महाभारत के बाद एक ऐसा नाग आया जिसके एक डंक ने पूरे आर्यवर्त को हिला दिया। आखिर कौन थे रहस्यमयी तक्षक नाग? ये कथा शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा परीक्षित से, जिन्होंने अनजाने में एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया और वहीं से भाग्य बदल गया। ऋषि शमीक गहन समाधि में थे, लेकिन उत्तर न मिलने पर परीक्षित ने क्रोध में उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में राजा परीक्षित को श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग उनके प्राण लेगा। श्राप का समाचार मिलते ही राजा परीक्षित को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं बल्कि सत्य की खोज का मार्ग चुना। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर राजपाट त्याग दिया। तभी वहां महान ब्रह्मज्ञानी श्री शुकदेव जी पहुंचे और दिव्य ज्ञान का प्रवाह शुरू हुआ। 7 दिनों तक शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत का अमृत सुनाया। उधर समय पूरा होने पर तक्षक नाग ने हस्तिनापुर की ओर अपना सफर शुरू कर दिया। रास्ते में तक्षक नाग की भेंट महर्षि कश्यप से हुई, जो अपने दिव्य मंत्रों से किसी भी विष का प्रभाव समाप्त कर सकते थे। तक्षक ने अपनी विष शक्ति दिखाकर महर्षि कश्यप को रोक दिया, धन देकर उन्हें वापस भेजा ताकि श्राप को कोई टाल न सके। उधर राजा परीक्षित अभेद्य महल में सुरक्षित थे, लेकिन तक्षक नाग साधारण का रूप धारण कर महल तक पहुंच चुका था। तक्षक ने फल के भीतर सूक्ष्म कीट का रूप धारण किया। जैसे ही फल राजा परीक्षित के पास पहुंचा, श्राप की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। क्षण भर में वो सूक्ष्म कीट अपने वास्तविक रूप तक्षक नाग में बदल गया और एक ही विषदंश से राजा परीक्षित का जीवन समाप्त हो गया। राजा परीक्षित के निधन का समाचार पूरे आर्यावर्त में फैल गया। पुत्र जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली। तक्षक नाग की अग्नि में जलते जन्मेजय ने विशाल सर्प यज्ञ आरंभ कराया, जहां मंत्रों के प्रभाव से हजारों नाग खींचने लगे। जब तक्षक भी यज्ञ की अग्नि की ओर खींचने लगे, तब वे देवराज इंद्र के सिंहासन में शरण लेने पहुंचे ताकि अपने प्राण बचा सकें। तभी महान ऋषि आस्तिक यज्ञ स्थल पहुंचे। उन्होंने जन्मेजय से प्रतिशोध नहीं बल्कि धर्म, करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाने का आग्रह किया। ऋषि आस्तिक के ज्ञान और विनम्रता से जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने तुरंत सर्पयज्ञ रोक दिया और तक्षक नाग का जीवन बच गया। तक्षक नाग शत्रु नहीं थे बल्कि श्राप को पूर्ण करने का माध्यम बने। इसलिए शास्त्र उन्हें केवल खलनायक के रूप में नहीं देखते। ये कथा सिखाती है कि क्रोध एक क्षण में विनाश ला सकता है, लेकिन क्षमा और विवेक पूरे युग का भविष्य बदल सकते हैं। तक्षक नाग की ये कथा बताती है, भाग्य से बड़ा धर्म है और क्रोध से बड़ा विवेक। यही सनातन की अमर शिक्षा है।